बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हमारे खाने से शुरू होती हैं और उनका इलाज भी हमारे खाने से ही हो सकता है। ठीक इसी तरह से हमारा वज़न बढ़ता भी हमारे खाने ही की वजह से है और हम अपने खाने के ज़रिए उसे कम भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में मौजूद ऐसे कई मसाले हैं जो बहुत सी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। जी हाँ, इनमें से एक मसाला हल्दी है। जी हाँ, अगर हम हल्दी की अफादियत और उसके सही तरीके इस्तेमाल के बारे में जान जाएं तो ये किसी मेडिकल स्टोर से कम नहीं है, क्योंकि ये सैकड़ों बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बढ़ते हुए वज़न के बारे में, जिसकी वजह से आजकल अक्सर लोग परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे हमारा बेली फैट। इसके लिए अगर हम सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पिएँ तो ये हमारे बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसके अलावा अगर आप जोड़ों के दर्द का शिकार हैं तो इसके लिए भी आप 1 इंच का टुकड़ा हल्दी का लें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और इन तीनों का कहवा बनाकर पिएं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये बहुत सी महंगी महंगी दवाइयों से भी ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसके अलावा हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखती है, जिसकी वजह से ये किसी भी सूजिश को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। अगर हमारे जिस्म में कोई भी अंदरूनी या बैरूनी ज़ख्म हो जाए तो हल्दी उसके लिए मरहम का काम करती है। यही वजह है कि ज़माना कदीम से किसी भी किस्म की चोट लग जाने पर हमें हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करने का कहते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जो कुदरती इंसुलिन का ख़जाना है, मगर हम शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं होते। ये शुगर की दुश्मन है। ये इंसुलिन को एतदाल में रखकर खून में ग्लूकोज की सतह को एतदाल में रखती है। मौजूदा तहकीक से ये बात साबित हुई है कि हल्दी में मौजूद सरकोमेन बेटा सेल्स की हिफाजत करता है, और बेटा सेल्स चूँकि इंसुलिन पैदा करते हैं, इसी वजह से ये ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। शुगर के मरीज़ अगर कच्ची हल्दी का कहवा बनाकर पिए या नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा हल्दी हमारे हाजमे के मसाइल का भी हल है। सीने में जकड़न हो, मैदे का अल्सर हो, तेज़ाबियत हो, इन सब में हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हल्दी कैंसर के सेल्स को भी मार देती है। हल्दी छाती के कैंसर, जिगर के सरतान, खून के सरतान और गले और फेफड़ों और प्रोस्टेट के सरतान के इलाज के लिए भी बहुत ही मौसर और मुफीद दवा है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम और सीने की जकड़न को भी दूर करता है। इसके अलावा हल्दी खून को साफ़ करती है, जिस्म में मौजूद जहरीले मादों का अखराज करती है। इसके अलावा बेचैनी, एंजाइटी और स्ट्रेस का इलाज भी हल्दी में मौजूद है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या आप किसी स्ट्रेस या बेचैनी का शिकार हैं तो इसके लिए भी आप हल्दी का इस्तेमाल करें। ये ब्रेन बूस्टर का काम करती है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल हमारे दांतों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर हमारे दांतों में कीड़ा लग जाए या कोई भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो हम नमक और हल्दी से अगर दांतों को मलें तो इससे काफ़ी अफादियत होती है। इसके अलावा अगर हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाए तो इसके लिए भी हल्दी, नारियल का तेल और बेकिंग सोडा मिलाकर इससे अगर पेस्ट की जाए तो हमारे दांतों की पीला ख़त्म हो जाएगी और हमारे दांत बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। इसके अलावा हल्दी हमारी जिल्द के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। हल्दी एक बेहतरीन उपटन का काम करती है। हल्दी को अगर कच्चे दूध में या बेसन में या किसी और चीज़ में मिलाकर चेहरे पर अप्लाई किया जाए तो ये बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। आप कोई भी फेस मास्क बनाएं उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल लाजमन करें, क्योंकि ये हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करके हमारी स्किन में एक नेचुरल ग्लो लाती है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।